हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको BHU, DU, JNU, DDU यानी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों का आपको तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें और ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर कर सके। अगर आपकी इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस चैनल से जुड़े। अगर आपको इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, जिसकी आपको स्पेशल जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी कराते हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस फॉर्म भरे हैं उसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको तैयार कराया जाता है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सभी प्रकार के कंटेंट आपको यहां मिलेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। और साथ में दोस्तों इस पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, ताकि आपका नॉलेज लेवल क्या है आप खुद पहचान सके। ठीक है दोस्तों, तो आज अब क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो कल का क्लास था यानी पार्ट 4 का था, पार्ट 4 से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो हम आपको होमवर्क दिए थे। जैसे ये देखिए होमवर्क में दिए थे, शिप का संबंध कैप्टन से है तो न्यूज़पेपर किससे संबंधित है? तो ABCD ऑप्शन है। आपको कमेंट बॉक्स में बोले थे कि ये होमवर्क में है, करके आप बताइएगा। 9 नंबर है शादी का तालाक से तो सच का संबंध किससे होगा? आपके पास ऑप्शन है झूठ से, सत्य से, स्टोरी से, फिक्शन से। इसका आपको जवाब देना था। डी नंबर में आपका देखिए 10वां नंबर प्रश्न दिया है, मछली का जल संबंध है तो पक्षी का संबंध किससे होगा? आपका ए नंबर है पानी से या आकाश से या भोजन से या वायु से। तो आपको सही उत्तर का जवाब आपको देना था। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट हो गया है, आगाज हो गया है क्लास का। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर? क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर? मंजिल तो उसके कदमों में है, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों आप खुद अपने आप को स्ट्रगल कीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको किसी की आवश्यकता ना पड़े। मार्गदर्शन में हम सभी टीचर आपके लिए लगे हुए हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, PDF बना रहे हैं और आपको ऑनबोर्ड आकर के पढ़ा रहे हैं। मेहनत हम लोग कर रहे हैं, वैसे ही आप भी मेहनत कीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको सफलता मिल जाए। क्या आपकी इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? क्या आपकी इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का? तो आपका सपना होगा साकार। आप जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म से, जहां पर सभी फैकल्टी आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट भी देते रहेंगे, नोट्स भी देते रहेंगे, सब कुछ यहां मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कल वाला जो होमवर्क था उस कल वाले प्रश्न को सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, जो कल का प्रश्न था। ठीक है, दिया है शिप का संबंध कैप्टन से है, शिप का संबंध कैप्टन से है तो न्यूज़पेपर का संबंध किससे होगा? शिप का संबंध कैप्टन से है तो न्यूज़पेपर का संबंध किससे होगा? तो आपका न्यूज़पेपर का संबंध किससे होगा दोस्तों? संपादक से होगा। किससे होगा? संपादक से होगा। तो सही उत्तर जो होगा वो C नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर दिया शादी का संबंध तलाक, यानी ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा। शादी का संबंध तलाक से एक दूसरे को उल्टे हो गए तो सच का संबंध किससे होगा? तो सच का उल्टा क्या होता है? झूठ होता है। तो A नंबर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, A नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है 10 नंबर, मछली का संबंध जल से संबंधित है तो पक्षी का संबंध किससे होगा? एक बात आपको ध्यान रखना है, मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो पक्षी कहाँ रहता है? तो इस बात का ध्यान हो कि पक्षी आपका कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है। तो आपका B नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है, ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट डालिए, तुरंत मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न दिया है, इस 11 नंबर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। दिया है 12:72, 12:72। उसके बाद दिया है डबल रेशियो 8 रेशियो क्या होगा? क्या
होगा। अब यहाँ आपके पास ए नंबर में ऑप्शन दे रहा है, आपका ऑप्शन है 0, बी नंबर में दिया है आपका 32, सी नंबर में दिया है आपका 36 और डी नंबर में दिया है आपका 2। चलिए अब क्या सही उत्तर होगा आपको फटाफट जवाब देना है। क्या सही उत्तर होगा आपको फटाफट जवाब देना है। तो जवाब दीजिए दोस्तों, क्या होगा आपका, ठीक है ना, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए चलिए मैं बता रहा हूं, इसमें क्या करना है, 12 दिया है, क्या दिया है 12, ठीक है ना। अब 12 दिया है, इसे क्या करना है 2 से भाग दे देना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का इस 12 से गुणा कर देना है, तो क्या आ गया 72, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसको ले लीजिए 8 बटे क्या रखेंगे 2, 2 से इसे काट दीजिए, क्या आ गया 4, और 4 से आप 8 में गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर, देखिए लॉजिक समझिए, बस लॉजिक समझ लेंगे तो प्रश्न तो आसान है, लॉजिक समझ लेंगे तो प्रश्न आसान है। अब देखिए कह रहा है कि 12 का संबंध 72 से, तो 8 का, तो देखने वाले क्या करेंगे अटैक तुरंत करेंगे, तुरंत अटैक करेंगे और ऑप्शन देखेंगे नहीं। मान लीजिए यहाँ 48 भी दे दिया, क्या दे दिया 48 भी दे दिया, तो 12 छक 72 हो गया, तो 6 से 12 में गुणा हुआ है, तो क्या करेंगे तुरंत 8 लिखेंगे, 8 में 6 8 छक 48, और इस पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, तो उनका प्रश्न क्या होगा गलत ही होगा, उनका प्रश्न क्या होगा गलत ही होगा, ठीक है। चलिए रूल हमें ध्यान रखना है, 12 में 6 से भाग दे दिया, सॉरी 2 से, 12 में 2 से भाग दे दिया तो क्या गया 6 आ गया, और 6 का इसी 12 में पुनः गुणा कर दिया तो 72 आ गया। उसी प्रकार 8 लिख दिया, 8 में 2 से भाग दे दिया तो क्या आ गया 4 आ गया, और 4 में 8 से गुणा कर दिया क्या आ गया 32, 4 बटी 32 आ गया, तो आपका 32 सही उत्तर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, 12 नंबर प्रश्न दिया है, 12 नंबर इस प्रश्न दिया 6 का रेशियो, 6 का संबंध 42 से, 6 का संबंध किससे है 42 से, तो 7 का संबंध किससे होगा, 7 का संबंध संबंध किससे होगा, किससे होगा, का संबंध किससे होगा, ठीक है। इसका आपको क्या करना है जवाब देना है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या दिया है, ए नंबर में ऑप्शन 56 दिया है, बी नंबर में ऑप्शन आपका दिया है 40 दिया है, सी नंबर में ऑप्शन आपका दिया है 52 दिया है, और डी नंबर में ऑप्शन आपका दिया है 43 दिया है। यही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है 56 40 52 43, ठीक है, 56 40 52 43 यही आपके पास ऑप्शन है। अब इसी से करना है, अब कैसे ये करेंगे इसका आप जवाब देंगे, तो 6 का गुणा, देखिए जो पहले नंबर आप गलती करेंगे ना वही यहाँ आपका रूल फॉलो होगा, यानी पहले नंबर गलती क्या कर रहे थे 12 का 6 में गुणा कर रहे थे 72 हो रहा था, तो 8 का 6 में गुणा कर रहे थे 48 हो रहा था, तो ये आपका गलत था, यानी ये क्या था गलत था। लेकिन यहां आप क्या करना था 2 से भाग देकर के फिर गुणा करना था, ठीक है, और यहां क्या करना डायरेक्ट अटैक करना, यहां डायरेक्ट अटैक करना है। तो 6 में किससे 7 से गुणा करेंगे, 6 से 42 होगा, और 7 में 6 से गुणा कर देंगे, किससे 7 में 7 से गुणा करेंगे, ठीक है, कितने किससे गुणा करेंगे फटाफट इसका जवाब दीजिए 8 से, ठीक है ना। अगली अंक आएगा यहाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्या आएगा अगली अंक आएगा। तो अब देखिए 7 से अगर 7 यहाँ देखिए 6 से 7 में हुआ है, तो आप अगर यहाँ करेंगे 7 गुणे 7 करें 7 7 49, कहीं ऑप्शन दिया है नहीं दिया है, तो गलत हो जाएगा। तो 7 गुणे 8 से करेंगे तो 7 56, क्या 7 56, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आप लोग लगा नहीं रहे हैं और ना ही आप थम्स अप कर रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, फटाफट लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए आप लोग फटाफट। चलिए तो यह आपका क्या होगा उत्तर होगा 56 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 का ए, 12 का ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे, 13 नंबर दिया है 91 का संबंध क्या होगा जिस प्रकार 64 का संबंध 54 से है, 64 का संबंध 54 से है, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है।
ए नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है, ए नंबर 63 है 63, बी नंबर आपका ऑप्शन है 101, सी नंबर आपके पास ऑप्शन है 32 और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है 70। ठीक है, यही आपके पास ऑप्शन है। अब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप इसका जवाब दे दीजिए, फटाफट इसका जवाब आप देंगे। चलिए जवाब दीजिए दोस्तों फटाफट, जल्दी जवाब दीजिए, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। चलिए दीजिए। चलिए तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब हो रहा है, अब आपको देखिए यहां आपका नहीं दिया, इसे लेकर नहीं चलेंगे, फॉलो इसको नहीं, फॉलो इसको करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 64 और राइट हैंड साइड में 54। अब यहां रखना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 4 को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 10, 5 और 4 को जोड़ दीजिए, 5 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस 4 बराबर ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इधर लेफ्ट में क्या आया 9 10 और राइट में 9 आ गया। ठीक इसी प्रकार आपको यह 91 इक्वल टू, अब यहाँ कौन सी संख्या स्थापित करेंगे तो हमें जोड़ना होगा। मान लीजिए ये 7 है, 7 और 0 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ये आपका गलत है। 3 2 5 ये भी गलत हो गया, 1 1 2 ये भी गलत हो गया। अब इसको लिख दीजिए 63, तो 9 और प्लस 1 ये 10 हो गया, और उसके बाद 6 और प्लस 3 बराबर 9, 6 3 9। अब देखिए यही रूल आपको फॉलो हो रहा है कि लेफ्ट साइड में इसका भी 10, लेफ्ट साइड में इसका भी 10, राइट साइड में इसका भी 9, राइट साइड में इसका भी 9। तो सही उत्तर क्या होगा आपका 63। तो 63 कहाँ है, ए नंबर में है। तो 63 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13 का जो सही उत्तर होगा वह आपका क्या होगा, ए नंबर होगा 63। 13 का ए नंबर सही होगा क्या 63। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न आपको आसान भाषा में समझाया गया है। 13 का जो है 63 होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका जो 10 आ रहा है इसका भी राइट हैंड साइड इसका भी 9 और राइट हैंड साइड इसका भी 9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग और नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका दिया है 5 8 3 कामा 4 8 8, सॉरी कामा नहीं है रेशियो है, 4 8 8 अब समानुपात 2 9 3 का संबंध किससे होगा, का संबंध किससे होगा। ए नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है क्या 581, बी नंबर आपके पास ऑप्शन दिया है 291 और सी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है 378 और डी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है 487 दिया है। ठीक है ना, यह आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, इस रूल को चेक करना है और उसका जवाब देना है। क्या करेंगे, जोड़िए, पहले 5 8 और प्लस 3 को जोड़ दिए, 8 5 3 8 16 हो गया। क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया, यह 16 हो गया। अब इसको जोड़िए, इसको 4 8 8 को जोड़िए, तो यहां जब 4 को जोड़ेंगे 8 8 को जोड़ेंगे, 4 प्लस 8 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 4 20 हो रहा है। इन दोनों में अंतर किसने का आ रहा है, इन दोनों में प्लस हो रहा है कितने का 40 का, 4 प्लस हो रहा है तो 20 हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। अब उसी प्रकार इसमें आप देखेंगे 2 प्लस 9 प्लस 3, ठीक है, तो 9 और 2 11 12 13 14, ये कितना हो रहा है 14 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, यह आपका कितना हो रहा है, फटाफट जवाब दीजिए, ये कितना हो रहा है, यह आपका 14 हो रहा है। ठीक, तो यहां अब 4 इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसमें आप 4 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो अगली जो अंक आनी चाहिए यहां वो 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 18। तो अब जोड़िए, देखिए 5 8 9 9 5 14, ठीक है 14 हो गया। 9 2 11 12, ये आपको गलत हो गया। यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए, सारी अंकों को तीनों अंकों को जोड़ने पर 18 आना चाहिए। ठीक है,
तीनों अंकों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 8 7 15, 8 7 15, 15 16 17 18, देखिए 18 आ गया। तो ये आपका गलत है क्योंकि 14 है, 8 और 5 13, एक 14 है, गलत है, 14 नहीं होना चाहिए। अब देखिए 8 7 15, 15 4 19, तो ये भी गलत है। आपका ऑप्शन सी नंबर सही है क्योंकि इन्हीं को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अगर आपको डाउट है जोड़ लीजिए, देखिए 3 + 7 + 8, 8 7 15 3 18, तो यही क्या होगा, सही हो जाएगा, यही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, सी नंबर सही उत्तर होगा। देखिए कुछ करना नहीं, आपको जो रूल दे रहा है उस रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है, जो रूल दिया है उसी रूल को आपको फॉलो करना है। ठीक है ना, तो क्या किया था, तीनों अंक को जोड़ लिया। देखिए तीनों अंक को जोड़ने के बाद 16 आ गया, फिर इस अंक को जोड़ लिया 20 आ गया, प्लस कितना किया, 4 प्लस किया है। यहां तीनों अंक को जोड़ लिया और उसके बाद यहां भी तीनों अंक को जोड़ लिया, फिर 14 में 4 जोड़ दिया, रूल यही फॉलो हुआ, 4 इसमें भी प्लस किया था, 18 आ गया। अब इसमें चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसा दिया है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 18 आएगा, तो आपका सी नंबर ऑप्शन दिया है, सी नंबर सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपका इस क्लास में हम लोग करा देंगे। 14 नंबर 6 क्वेश्चन और बचे हैं, उससे भी कराना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न जो आपका दिया है 15 नंबर प्रश्न को। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न लोग करेंगे। तो 15 नंबर प्रश्न दिया है, क्या दिया है 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न दिया है 12 का रेशियो 144 से है, तो डबल रेशियो अगला संबंध किससे होगा, अगला रूल, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्न को कौन सा विकल्प प्रश्न के नियम में सटीक बैठ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर है आपके पास 7:77, 7:77। बी नंबर ऑप्शन है आपके पास 22:164, 22:164। सी नंबर ऑप्शन है आपके पास 40:800, 40:800। और डी नंबर है ऑप्शन आपके पास, डी नंबर है ऑप्शन आपके पास 10:140, 10:140। चलिए इसका जवाब आप दीजिए। ठीक है, 15:135 दोस्तों, यहाँ 15:135 है। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए अब, क्योंकि यह आपको समझा दिया गया, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया। इसका जवाब आप फटाफट दे दीजिए, इसका जवाब आप फटाफट दे दीजिए। ठीक है, चलिए दीजिए, इसका जवाब क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट आप बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, आप फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं। 12, ये है 12 में 12 का गुणा करते हैं कितना होता है, 144 होता है। कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। ठीक, तो रेशियो आपका सही है ये 144 का। 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 225 होगा, तो ये आपका गलत है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 15 का जब 225 हो रहा है तो 22 का 164 होगा नहीं, ये भी गलत है। 10 का आपका 100 होता है, ये भी गलत है। तो बचा क्या आपका सी नंबर ऑप्शन बता, तो आपको पता है 40 का 40 में गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16। देखिए यहां भी कुछ मिस्टेक है, यहां भी कुछ मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, यहां आपका होना चाहिए 1600 होना चाहिए। ठीक है ना, यही गलत हो रहा था। ठीक है, देखिए
4 का जब स्क्वायर करेंगे, 4 का 4 जुड़ेंगे तो है नहीं, 4 का जब 4 में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 0 2 0 आपका बढ़ जाएगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 40 का स्क्वायर आपका क्या होगा 1600 होगा। ठीक है, सही उत्तर। चलिए ठीक है ना, चलिए अब 16 नंबर प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न कर रहे हैं। 16 नंबर प्रश्न में दिया है 5:35, 5:35, तो अगला, तो निम्न में से कौन सा विकल्प, तो निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्न के नियम में समाहित है। ठीक है ना, कौन सा नियम में समाहित है। अब आपके पास ऑप्शन है ए नंबर, क्या ऑप्शन है दोस्तों, ए नंबर आपके पास क्या ऑप्शन है 7:77, 7:77। बी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है, बी नंबर है 9:45, 9:45। सी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है, सी नंबर ऑप्शन है आपका 11:55, 11:55। और डी नंबर आपके पास ऑप्शन क्या है 3:24, 3:24। ठीक है, यह आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन। ठीक है ना, तो 7 का 77 होगा, 9 का 45 होगा, 11 का 55 होगा, 3 का 24। तो अब आपको सॉल्व करना है रूल। अब देखिए 5 एक क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अब सबसे पहले आपको ज्ञात मैं करा दूं अभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में बता दें। जो स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या। जैसे आपका क्या क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, फटाफट बताइए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, इसका जवाब आप देंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। चलिए अभाज्य संख्या क्या है आपका, मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, 23 के बाद 29 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए किस अंक से 5 और 7 का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 7 करेंगे तो 5 सत्ते 35। ये अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या में गुणा किया गया है। ठीक है ना, अब देखिए तो अगला है 7 का रेशियो किस 7 से किससे करेंगे गुणा, 7 से किससे करेंगे 11 से करेंगे। 9 का 5 से करेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं है। 11 पच्चे 55, 11 और 5 का संबंध देखिए, 11 का गुणा 5 से करेंगे तो 11 पच्चे 55, ये भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 का 8 से करेंगे। अब देखिए यहां आपका सॉरी 12 छक 72, ठीक है, यहां गलत हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहां क्या करना है, तो उसी प्रकार 9 आपका 9 से किससे कर 9 5 45, तो 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है। 12 छक 72, ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। 3 और 24, ये दोनों अभाज्य, एक अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ 7 और 11, 11 सत्ते 77 ये होगा ना, 11 गुणे 7 दोनों अभाज्य संख्या, 11 सत्ते 77। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नंबर। तो नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में आप क्या लिखेंगे, अब उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में उत्तर प्राप्त करने के लिए अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या
से गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये आपका रूल है, इस रूल को जरूर याद आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, यही आपका रूल है, इस रूल को फॉलो करेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे कि उसका जवाब आपको इसी प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसका जवाब आपको इसी प्रकार ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये नोट जरूर अपने दिमाग में उतार लीजिए कि उपरोक्त प्रश्न में उत्तर प्राप्त करने के लिए अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपको समझ में आ गया होगा, 2-4 प्रश्न और कराते हैं, खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगला नंबर हम लोग देखेंगे, दिया है रक्त का शिरा से, रक्त का संबंध शिरा से, रक्त का संबंध क्या है, शिरा से। तो उसी तरह संबंधित है जैसे रक्त शिरा से उसी तरह संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जिस, तो जैसे, तो तेल किससे संबंधित होगा, तेल किससे संबंधित होगा। तो आपके पास मिलता है ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन दिया है पेट्रोल, क्या दिया है, पेट्रोल। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, बी नंबर दिया है आपका इंजन। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है पाइपलाइन, क्या दिया है, पाइपलाइन। ठीक है, और डी नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर ऑप्शन दिया है आपका कार। ठीक है, कार। इसका आप जवाब देते जाइए, इसका फटाफट जवाब आप देते जाइए। ठीक है, इसका जवाब आप फटाफट देते जाइए। ठीक, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जिस प्रकार पैर जूता से संबंधित है, जिस प्रकार पैर जूता से संबंधित है, जिस प्रकार पैर जूता से संबंधित है, उसी तरह नेक किससे संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, संबंधित होगा। ठीक है, चलिए ए नंबर ऑप्शन है आपका, ए नंबर ऑप्शन दिया आभूषण, बी नंबर आपका ऑप्शन है, बी नंबर में दिया है सौंदर्य, सी नंबर में आपका दिया हुआ है, सी नंबर में दोस्तों आपका दिया हुआ है कट, और डी नंबर में दिया है नेकलेस। ठीक है, तो जवाब दीजिए दोस्तों, इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। 19 नंबर प्रश्न नंबर और लिख रहा है, इसका जवाब दीजिए आप फटाफट। ठीक है ना, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। थोड़ा सा दोस्तों विजुअल हल्का सा, मतलब थोड़ा सा वो धुंधला हो रहा है, लेकिन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा इंक इसमें कम हो गया है और इंक फिनिश हो गया है, होली के बाद हमको ध्यान भी नहीं पड़ा और थोड़ा सा हल्का हो रहा है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 7 का रेशियो 24 से है। ठीक है, तो अगले क्रम में क्या आएगा, तो अगले क्रम में क्या आएगा, तो अगले क्रम में क्या आएगा। ए नंबर आपका दिया हुआ है क्या 30:100, और बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्या, बी नंबर दिया 23:72,
23:72। सी नंबर में दिया है क्या, सी नंबर में आपका दिया 9:58, 9:58। और डी नंबर में दिया है क्या, डी नंबर दिया 11:43, 11:43। फटाफट आप जवाब दीजिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप दीजिए, ठीक है ना, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं ऊपर से बताते चलता हूं। रक्त कहां बहता है दोस्तों, सिराओं में बहता है। सिराओं मतलब नसों में बहता है, यानी नस जो होती है हाथों में या शरीर में, उसमें क्या बहता है, ब्लड, यानी रक्त बहता है ब्लड में, ठीक है। तो तेल किसमें बहेगा, तेल किसमें बहेगा दोस्तों, अगर हम 4 व्हीलर 2 व्हीलर के टंकी में जब तेल हम भरते हैं तो किसमें बहता है, वो पाइपलाइन के माध्यम से बहता है। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, पाइपलाइन, ठीक है ना, इसका सही उत्तर आपका होगा पाइपलाइन। पाइपलाइन से बहता, किससे, पाइपलाइन से बहता। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर दिया है, जिस प्रकार पैर में जूता पहना जाता है, जिस प्रकार पैर में जूता पहना जाता है, उसी प्रकार नेक में क्या लगाया जाता है, नेकलेस लगाया जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार नेकलेस लगाया जाता है, ठीक है ना, नेक में, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर प्रश्न, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेकलेस, क्या होगा, नेकलेस, ठीक है। अब चलिए 19 नंबर प्रश्न दिया है, 7 का रेशियो कैसे 24 हुआ, 7 का रेशियो कैसे 24 हुआ। तो अब ध्यान रखेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 होगा, 21 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, 7 त्रिक 21 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। उसी प्रकार अब हम इसे चेक करते हैं, 30 में किससे 3 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा, इसमें प्लस 10 जोड़ना पड़ रहा है ए नंबर में। और बी नंबर दिया है आपका 23, 23 में गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, प्लस 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो ये आपका हो गया 4 नहीं 3 जोड़ना, ठीक है ना, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। सी नंबर चेक कर लेते हैं, तो 9 क्या दिया है 9, तो 9 का गुणा 3 से करेंगे, 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, लेकिन 58 दिया है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। डी नंबर भी चेक कर लेते हैं, डी नंबर दिया है 11 गुणे 3 और प्लस 3 करना है, तो 11 3 33 और प्लस 3 बराबर क्या हो गया 36 हो गया, सही उत्तर। तो आप क्या होगा, ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 36 होने से 43 दिया है, तो यहाँ देखिए 72 आएगा, देखिए इसमें 72 आ गया, तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा सही, यहाँ जो दिया है आपका बी नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है, बी नंबर उत्तर आपका सही होगा। उम्मीद है आपको यह आपका जो 10 प्रश्नों का सीरीज चला है, यानी 20 नंबर तक आपको करा रहे हैं प्रश्न, वो आपको प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। फटाफट इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 20 नंबर है प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूं, इसे आप खुद लगा कर आएंगे, ठीक है ना, इस प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे, 20 नंबर प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न दे रहे हैं और आपको जवाब देना है इसका, 20 नंबर प्रश्न का जवाब आपको खुद देना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आपका दिया है, ए का संबंध ए बी का संबंध क्या है आपका जेड वाई से है, किससे है, जेड वाई से है, तो सी डी का संबंध किससे होगा, किससे होगा, ठीक है। चलिए आपके पास ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन में दिया है सी एक्स, बी नंबर में ऑप्शन है दोस्तों, बी नंबर में ऑप्शन दिया है, बी नंबर में आपका ऑप्शन दिया है। चलिए दोस्तों, तो ये जो ऑप्शन है आपका एक्स डब्ल्यू हो गया, और अगला ऑप्शन आपका है डब्ल्यू वाई हो गया, और डी नंबर ऑप्शन आपका है वाई और एक्स हो गया। तो इसमें से दोस्तों चारों नंबर में से देखिए, यही आपको होमवर्क दिए हैं, यही प्रश्न आपका होमवर्क में है, ठीक है।
कौन सा नंबर 20 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क दिए हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं दिए थे। और जो क्लास 4 अटेंड किए हैं आप लोग, क्लास 4 का जो 3 प्रश्न था 8, 9, 10 उसका आपको उत्तर मिल गया है इस क्लास नंबर 5 में। ठीक है, तो इस क्लास में एक प्रश्न आपको होमवर्क दिए हैं, आप इस प्रश्न को फटाफट सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लास कैसा लगा दोस्तों? आप हमारे क्लास से जुड़िए और कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिए, ताकि आप किसी भी प्रश्न का अगर जवाब देना हो तो फटाफट सॉल्व करके जवाब दे दें। ठीक है, और आप क्लास हमेशा एंटरटेनमेंट से भरपूर होगा, आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगा। तो दोस्तों, आपकी इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, आपको इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, तो आपका होगा सपना साकार। आज ही जुड़िए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं। अगले दिन अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज आपका सादृश्यता परीक्षण एनोलॉजी टेस्ट आज आपका खत्म हो गया। एनोलॉजी टेस्ट आपका आज खत्म हो चुका है, द एंड कर दिया गया 5 ही क्लास में एनोलॉजी टेस्ट को। ठीक है, तो हम लोग नए कल चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे आपके साथ इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।